तो छठ पर गुड न्यूज टुडे की महा कवरेज जारी। आज से छठ पूजा का शुभारंभ हो गया है। छठ को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस खास त्योहार की शुरुआत नहाय खाए से हो चुकी है। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी में स्नान करने के बाद पूजा करती हैं। इसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर अरवा चावल, कद्दू की सब्जी और चने की दाल के प्रसाद के तौर पर इसको बनाया जाता है और इस दौरान साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। आज व्रती नदी या फिर घरों में स्नान करते हैं और इसके बाद छठ व्रती प्रसाद बनाना शुरू करते हैं और इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाया जाता है। नहाय खाए वाले दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और इस दिन हर घर में लौकी या फिर कद्दू की सब्जी बनती है। आपके सामने हम छठ की तैयारियों की और शुरुआत की ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला दिन नहाय खाए के साथ आज पर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ के पहले दिन पटना में घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। पटना में घाटों पर कैसी रौनक है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ की आज शुरुआत नहाय खाए के साथ हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और इसीलिए आज इस पूजा के पहले दिन हजारों की संख्या में जो व्रती हैं, जो जिनके घर में पूजा हो रही है, वो गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। आप यहाँ देखिए, दीघा घाट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर घाटों पर पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। अपने आप को लोग शुद्ध कर रहे हैं और इसके साथ ही फिर इसी गंगा का पानी को लेकर लोग अपने अपने घर में जाएंगे और गंगा जल से ही लोग आज जो प्रसाद बनाया जाता है चावल कद्दू का, वो प्रसाद बनाया जाएगा उन सभी घरों में जहां छठ मनाया जाता है और फिर लोग उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और इस पूजा की शुरुआत होगी। और घाटों पर आप देख सकते हैं किस तरीके की रौनक यहाँ पर है, हजारों की संख्या में सुबह से। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है गंगा घाटों पे, चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। तो अपने तरीके से प्रशासन ने भी जो है पूरी यहाँ पर अपने तरीके से तैयारी की है। एनडीआरएफ की नाव देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पेट्रोलिंग भी लगातार घाटों में कर रहे हैं। और लोक आस्था का महापर्व होता है, एक ऐसा समय भी होता है जब परिवार के सभी लोग एक साथ 4 दिनों तक घुल मिलकर इस पूजा को मनाते हैं। और क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये पूजा और ये पर्व तो अब देश विदेश में भी जो है वो मनाया जाने लगा है। कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छी व्यवस्था की गई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है उमेश चंद्र पासवान। मैं क्या आपके यहाँ छठ मनाया जा रहा है? जी हाँ। कौन मना रहा है? वाइफ है, भाभी है, पुतो है, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आए हुए हैं यहाँ पे। हम आए हैं नहाने, कल वाइफ लोग आएगी लोहार के दिन नहाने। आप लोग ये आपने डुबकी लगा लिया? हम नहा के डुबकी लगा लिए। अब ये क्या गंगा जल लेकर के जा रहे हैं। घर में ले जाकर के छींटा जाता है। आज से शुरू हो गया पूजा। कद्दू चावल का प्रसाद बनेगा, उसमें भी गंगा जल? जी हाँ, वो तो डलाएगा ही। अब पूरे घर में ही छिटाएगा, शुद्ध आज से शुद्ध कर दिया जाएगा पूरे घर को। कैसा है प्रशासन की तैयारी? प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार पटना में बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहाँ के जिला अधिकारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस आस्था का एक महाकुंभ है, आस्था का महापर्व है, उसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है नहाय खाए के साथ। कल पर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद लोग ग्रहण करेंगे और उसके बाद 36 घंटों तक चलने वाले निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर इस पूजा के आखिरी यानी चौथे दिन सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके साथ ही इस महापर्व की फिर जो है उसका समाप्ति होगी, उसका समापन होगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, GNT। छठ महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का बहुत महत्व है। नहाय खाए के साथ ही पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों के लिए कैसे की जाती हैं तैयारियां, ये बता रही मेरे सहयोगी शिल्पी सेन।
लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए है, लेकिन घाट से लेकर घरों तक हर जगह छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। क्योंकि ये लोक आस्था का पर्व है, इसलिए लोकगीत भी सुनाई पड़ते हैं। और ये गीत वो गीत हैं जो ऊर्जा और उत्साह देते हैं, क्योंकि सबसे कठिन ये व्रत है। हम लखनऊ के राय परिवार में हैं और इस समय हम देख रहे हैं कि छठी मैया के गीत गाए जा रहे हैं यहाँ पर, और सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक हम चाहेंगे 2 लाइन सुनाएं। कांचे बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जा बहंगी लचकती जा कोई ना ससुर जी का हरिया बहंगी घाटे पहुँचा बहंगी घाटे पहुँचा। ये वो गीत हैं जो हम सुनते हैं। ये बताइए कि बहुत सारी लोक कथाएं, बहुत सारी बातें भी जुड़ी हुई हैं, तो आप लोग क्या क्या ऐसा बनाती हैं सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए? क्या करें? हम लोग तो इसे 4 दिन समर्पित कर देते हैं कि भगवान को कोई चीज की कमी ना हो, और क्या ऐसा चीज बना लें जो मान्यता है, जो प्राचीन काल से आ जा रहा है, वो तो करते ही हैं। अपनी मन से भी कोशिश करते हैं कि और अच्छा हो और भगवान प्रसन्न हो। आप बताइए कि आपकी माँ व्रत रहती हैं, बहुत कठिन व्रत है, कैसे सहयोग करती हैं? लेकिन मैं मम्मी को कोशिश करती हूँ कि व्रत के अलावा मम्मी को और कोई काम ना करना पड़े, तो व्रत के अलावा जितनी तैयारियां हैं मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तैयारी मैं खुद ही करूँ। हम चाहेंगे कि एक और गीत जो छठी मैया का है, क्योंकि छठ गीत की वजह से भी बहुत जाना जाता है, घर से लेकर घर। बाजे परेला खावद से ओख पर सुगा मेरा राज ओख पर सुगा मेरा राज। भगवान भास्कर सबकी सहायता करें, सबकी रक्षा करें। और लोक आस्था का ये पर्व है, इस पर्व को लोग श्रद्धा से मनाते तो हैं, लेकिन साल भर के लिए ऊर्जा भी संचित कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऐसे में पूरी शुद्धता से, पूरे नियम से इस व्रत का पालन जो महिलाएं या जो लोग भी करते हैं, उनको आगे के जीवन के लिए एक बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और ये गीत भी अपने आप में ऊर्जा देते हैं इस कठिन व्रत के दौरान। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। नोएडा में भी छठ की रौनक दिखने लगी है। छठ के लिए यहां खास तैयारियां की गई। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे। आज छठ पूजा का पहला दिन है, नहाए खाए से इसकी शुरुआत होनी है और मेरी मौजूदगी इस वक्त नोएडा के नोएडा स्टेडियम में है, जहां पर तैयारियां पूरी तरह से शुरू की जा चुकी हैं। यहां पर घाट बनाए जा रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि एक दिन में जो है लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहां पर आने वाले हैं। और चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए लोगों ने अभी से ही अपने कह सकते हैं कि जहां पर वो पूजा करने वाले हैं, उन जगहों को हम कह सकते हैं कि रिजर्व करना एक तरह से शुरू कर दिया है। और एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो बिहार में जिस तरह से छठ पूजा मनाई जाती है, उसकी झलक इस वक्त दिल्ली एनसीआर में पूरी देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ प्रवासी संघ से बात करने के लिए मौजूद है और 9 से 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है यहाँ पर इसी तरह से छठ पूजा मनाई जा रही है। क्या नाम है आपका? छाया राय। छाया जी, ये बताइए कि कितने साल से मना रही हैं आप छठ? पिछले 13 साल से, और हम इस संस्था से 9 साल से जुड़े हैं। और आप देखेंगे कि डे बाय डे ये जो मेरा काम है घाट को बनवाने का। आप एक बार हमें छठ मैया का गीत एक बार गुनगुना दीजिए हमारे। जरूर। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके, एक करेली छठ बरतिया से जाके झुके, एक करेली छठ बरतिया से जाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछी बरतिया ये
रतिया से केकरा लागी, ए करेली छठ बरतिया से केकरा। देखिए यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं छठ पर्व की और आज पहला दिन है। 4 दिन तक इसी तरह से यहाँ पर उमंग, उत्साह और जोश का भक्तिमय भाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ नोएडा से तीसरी पुरंदरे। छठ महापर्व की तैयारियां और इसकी धूम सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही नजर नहीं आ रही। दिल्ली की तस्वीरें, नोएडा की तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको मुंबई भी लिए चलते हैं, जहां जुहू बीच पर किस तरह की तैयारियां हैं वो दिखाते हैं आपको। छठ पूजा का पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में नहीं तो मुंबई में भी मनाया जाता है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में हैं और यहाँ पर भी छठ पूजा के लिए बड़ी तैयारियां की जाती है। 2 दिन बाद अगर आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर आपको खड़े रहने की जगह नहीं बचेगी। इस पूरे बीच पर इतने लोग इस पर्व के लिए जमा होते हैं। उसके बाद इस पर्व के लेकर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो तैयारियां करती हैं। ये स्टेज जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बिहार फ्रंट की तरफ से आयोजित किया गया है और इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें अभी काफी तैयारी बाकी है, लेकिन 1 दिन बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी तैयारियां की जाती है। संतोष झा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहारी फ्रंट से। तो कितने सालों से आप लोग यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं? ये हम लोग 25वां साल है हम लोगों का और 25 साल से हम लोग छठ कर रहे हैं और ये साल जो है ये हम लोग का 25वां साल है। इस साल के लिए क्या तैयारियां की गई? इस साल के लिए जो हर साल की तरह आप देख 2 साल तो हम लोगों ने किसी ढंग की तैयारी ही नहीं किया क्योंकि कोरोना ने सबको जाकर के घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार हम लोगों ने जाकर के जो है सो पूरा आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्टेज है। इसकी माने जो तैयारी हम लोग 5-10 दिन पहले से करना पड़ जाता है। पूरा कलेक्टर से पूरा परमिशन लीजिए, इसके बाद जाकर को लोग परमिशन देते हैं, फिर हम लोग स्टेज बनाते हैं। फिर स्टेज के साथ साथ यहाँ जो लोग आते हैं, जो छठ व्रती आते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं। कई ऐसे लोग हैं मुंबई में, लाखों की तादाद में जो आबादी है, जो यहाँ पर रोजगार से जुड़ी हुई है और शायद काम करते हुए पर्व को मनाना चाहती है। उनके लिए जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाए गए हैं, वहां पर ये पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख। दीपावली भले ही बीत गई हो, लेकिन इस त्योहार की कड़ियां जारी हैं। बुंदेलखंड में मोनिया इसी दीपावली की कड़ी का उत्सव है। मान्यता के अनुसार मोनिया का संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। आखिर बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में गोवर्धन पूजा के बाद होने वाला ये मोनिया क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृष्ण की लीला अपरंपार है। ये उनके भक्तों का संसार है। कृष्ण के सखा के रूप में नाचने गाने का इनका ये मनमोहक अंदाज है। ढोल मंजीरों की थाप पर तरह तरह की वेशभूषा में झूमते गाते लोग, इन्हें मोनिया कहा जाता है। इस नृत्य को भी मोनिया नृत्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें बुंदेली कला और संस्कृति की झलक साफ दिखाई पड़ती है। बुंदेलखंड के शिव धाम कुंडेश्वर में दीपावली के दूसरे दिन से मोनिया मंडलियों का मेला लगना शुरू होता है। गोवर्धन पूजा के बाद ग्रामीण अंचलों से मोरपंख, लाठी, ढोलक समेत दूसरे वाद्य यंत्रों की थाप पर दीवारी गीत के साथ नृत्य का प्रदर्शन करते हुए मोनिया आते हैं। छतरपुर जिला से आए हैं, पनौठा गांव से मोनिया लेके आए हैं पार्टी के साथ। कितने गांव में आप? सर बहुत काफी गांव के रास्ते में जितने भी परे सारे गांव में घूमते आते रहे, नाचते गाते रहे। मोनिया अपने गांव से मौन व्रत लेकर चलते हैं, फिर 12 गांव में नृत्य दिखाते हुए कुंडेश्वर पहुंचते हैं। टोली में कुछ लोग महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, तो कुछ अपनी अलग वेशभूषा को लेकर दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। कृष्ण के सखा के रूप में ये अपने गांव के कारसदेव बाबा के मंदिर से मौन व्रत लेकर चलते हैं और लौटकर वहीं अपना मौन व्रत खोलकर पूजा पाठ करते हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में देव उठानी 11 तक ये सिलसिला चलता है। बुंदेलखंड बुंदेली संस्कृति में एक बहुत महत्व है और कई गांव में मतलब सुबह से निकल करके और मोनिया नृत्य करते हुए वो अपनी मनौतियां मनाते हुए फिर दिन भर के बाद फिर उसको समापन करते हैं।
मोनिया को हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया। जिस घर में भी जाते हैं उनको सम्मान पूर्वक जो उनका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। और इनका दरवाजों पर आना, मोनिया नृत्य करना बुंदेली संस्कृति में बहुत शुभ माना जाता है। मोनिया यहाँ से बड़ा गांव करते हैं, नृत्य करते हैं बड़ा गांव में। वो बड़ा गांव के बाद शाम को यहीं पर आ जाते हैं और यहाँ पर पनी पूजा करके समाप्त करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन बाद ये नृत्य करके पूजा करके यहाँ से देव बाबा के पास से बड़ा गांव में घूमते हैं। कुंडेश्वर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर इस मोनिया नृत्य का आनंद लेते हैं। ये तो मोनिया का त्योहार मोन परमा से है संबंधित। तो दीपावली के बाद में जो मोन धारण करते हैं, पहले लोग जाते थे, इसलिए इनका नाम मोनिया है। अब क्योंकि अब बोलने लगे हैं, खेलते हैं। दिवाली का उत्सव है ये, हम किसानों का मुख्य पर्व है। इसके द्वार पर एक श्री कृष्ण भगवान के समय से ये परंपरा चली आ रही है। जो है ग्वाल वाला जो है गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। दिवाली मना करके परमा, दिवाली के दूसरे दिन जो है परमा को ये सभी देहातों से आते हैं। सभी लोग मौन धारण किए हो रहते हैं और यहाँ पर भोलेनाथ के सामने आकर के अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज के ग्वाल बाल की रक्षा की थी। इसी खुशी में कृष्ण सखा के रूप में बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों के लोग ये मोनिया उत्सव मनाते हैं। टीकमगढ़ से सुदेव कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने नई तैयारी शुरू कर दी है। भारत अब एलएसी से 50 किलोमीटर दूर न्योमा में नया एयरफील्ड बनाने जा रहा है। इससे एलएसी पर भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एयरफोर्स को कम समय लगेगा। न्योमा में पहले से एयरफील्ड मौजूद है, उसे अब अपग्रेड किए जाने की खबर है। चीन के साथ गतिरोध के दौरान न्योमा एयरफील्ड का इस्तेमाल जवानों और साजो सामान की ढुलाई के लिए किया गया था। इस एयरफील्ड से चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130J विमानों का संचालन किया जा सकेगा। हाल ही में चीन की ओर से एलएसी के पास नया मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की खबरें आई थी। एलएसी के करीब होने के कारण न्योमा एयरफील्ड का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे लेह हवाई अड्डे और एलएसी के बीच दूरी काफी कम हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर काफी कम समय में जवानों और साजो सामान को एलएसी तक पहुंचाया जा सकेगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अब गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर डील की है। खास बात यह है कि देश में अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जाते थे। इस विमान को भले ही स्पेन के सहयोग से बनाया जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादातर स्वदेश में बने पार्ट्स लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को वडोदरा में इस प्लांट की नींव रखेंगे। मेक इन इंडिया की नई मुहिम। हिंदुस्तान में बनेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। वडोदरा में होगा C-295 MV एयरक्राफ्ट का निर्माण। पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की उड़ान, उसके बाद प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दुनिया में डंका बजाने के बाद अब भारत में वायुसेना के लिए परिवहन विमान C-295 का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ये विमान न सिर्फ देश की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इसे निर्यात भी किया जाएगा। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 21,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था। इसमें पुराने एवरो 748 की जगह C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने पर डील हुई थी। इस समझौते के तहत 56 विमानों की खरीद पर सहमति हुई थी। इनमें से 16 विमान स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया और देश में विमान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में इस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। भारत में ट्रांसपोर्ट विमान C-295 MV का निर्माण
टाटा कंसोर्टियम की ओर से किया जाएगा, जिसमें टाटा ग्रुप की 2 कंपनियां शामिल हैं। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। परियोजना की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए है। विमान का इस्तेमाल नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। विमान का निर्माण स्पेन के सहयोग से होगा, लेकिन विमान में लगने वाले टूल, जिग्स और टेस्टर के साथ 13,400 से अधिक डिटेल पार्ट, 4,600 सब असेंबली और सभी 7 मेजर कंपोनेंट असेंबलियों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसके अलावा विमान इंजन, लैंडिंग गियर, एवियोनिक्स, ईडब्ल्यू सूट जैसे उपकरण एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की ओर से तैयार करके दी जाएगी, जिनको लगाने का काम टाटा कंसोर्टियम करेगी। टाटा कंसोर्टियम ही विमान और इसकी उड़ान का परीक्षण भी करेगी। टाटा कंसोर्टियम ही इसकी डिलीवरी भी करेगी। C295MV ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एयरफोर्स करती है और ये विमान भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। जहां तक C295MV की क्षमता की बात है, ये विमान वर्तमान तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। इसमें त्वरित प्रतिक्रिया और सैनिकों और कार्गो के पैरा ड्रॉपिंग के लिए एक रियर रैंप दरवाजा भी होता है। यही नहीं, आधी अधूरी तैयार सतहों से भी ये टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करेगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि स्पेन के सहयोग से बन रहे 16 विमान सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे, जबकि देश में बने विमानों की आपूर्ति 2026 से लेकर 2031 तक की जाएगी। अहमदाबाद से गोपी मनिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।